Hi everyone, this is Saman Ansari. Please download the Hum TV app on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. छोटी सी जिंदगी। हाय हाय बेटा, ये गजब मत होने देना। देखो, शौहर अगर एक बार बाहर चला जाए ना तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल होता है। अरे वहाँ तो ऐसी ऐसी मेमें होती हैं, हमारे यहाँ के सांवले सलोने मर्दों को ऐसे फंसा लेती हैं कि बस क्या बताऊं। है खाला जी। अरे मेरी नन का बेटा गया था विलायत अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, जाते ही एक गोरी से शादी कर ली और तलाक का कागज इरसाल कर दिया अपनी बीवी के नाम। बस अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। हाय अल्लाह खाला जी, ये किया उसने? तो और क्या। और हमारा उर्वा तो है ही इतना कम उम्र, मासूम भोला भाला सा। और देखो बेटा, मर्द तो फिर मर्द ही होता है ना, खुद को कहाँ तक बचा पाएगा, आखिर फंस ही जाता है शिकंजे में। फिर मैं क्या करूं? बेटा करना क्या है, रोको उसे। किस तरह? देखो बेटा, उसे प्यार से मनाओ और अगर प्यार से नहीं मानता ना तो सख्ती से बात करो। अगर तुम्हें चाहता है ना तो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम्हें चाहता तो है ना? क्या सोचने लगी? पता नहीं खाला जी, वो शायद मुझे कभी पसंद ही नहीं करते थे, वो तो किसी और को पसंद करते थे। वो शहरी रहन सहन वाली पढ़ी लिखी तमीजदार लड़की थी। लो भला बताओ, अरे तुम में क्या कमी है, इतनी प्यारी तो हो। और अब तो अल्लाह ने चांद सा बेटा भी दे दिया, क्या उसकी मोहब्बत भी नहीं जागेगी उर्वा के दिल में? शायद नहीं। बस भाई, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसका रोकना। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम क्या ये सर झाड़ मुंह फाड़ फिरती रहती हो? जरा बन सवर के रहा करो, सजी धजी रहा करो। देखो, शौहर के दिल में अगर तुम्हारी मोहब्बत जागेगी ना तो तुम्हारी बात भी मानेगा। आप सच कह रही हैं खाला जी। वो और क्या बेटा। अगर तुम्हें चाहता है ना तो तुम्हारी बात जरूर मानेगा। तुम क्या ये सर झाड़ मुंह फाड़ फिरती रहती हो? जरा बन सवर के रहा करो, सजी धजी रहा करो। मीना, ये फाइल संभाल के रखना। किस चीज की है? मेरे बाहर जाने के कुछ कागजात हैं। जी। अच्छा, अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही। अब उर्वा, मैं कैसी लग रही हूँ? कहीं जा रही हो क्या? नहीं। तो फिर इतनी तैयारी के सिलसिले में? आपके लिए। मेरे लिए क्यों? आज कोई खास बात है क्या? बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। अच्छा बताए ना मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ हाँ, अच्छी लग रही हो। अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है मुझे। पता है, आज तरह तरह के दफ्तरों में जाकर ख्वार हो गया हूँ मैं। बाहर जाना भी कोई आसान काम है? इतने कागजात मांगते हैं ये लोग। उर्वा, जाने की जरूरत ही क्या है, नहीं जाए ना। अब फजूल की जिद मत करो। जिद मैं नहीं, जिद आप कर रहे हैं। मैं जिद नहीं कर रहा, हकीकत से काम ले रहा हूं मैं।
सोहेल बाहर चला गया है, मेरे 2-4 दोस्त बाहर चले गए, सब सेट हो गए, घर वालों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो? मैं यहाँ रह के ख्वार हूँ? चाहती हूँ आप मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं ना, हम बेघर जाके सबको भूल जाएंगे। अच्छा, और ये इल्हाम कब हुआ तुम्हें? आप तो शुरू से मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, कभी पसंद ही नहीं करते थे मुझे। मेरा बनना सवरना अभी नहीं कोई मायने नहीं रखता। आपको ना मैं चाहिए हूँ ना आपको अली चाहिए। हाँ हाँ, नहीं चाहिए था मुझे, नहीं चाहिए था। ठीक सोचती हो तुम, फिर भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठा रहा हूं ना मैं, तुम्हारी, अली की, अम्मा की, अब्बा की, बहनों की, सबकी। अब इंसान हूं, कोई गधा तो नहीं कि सबका बोझ कंधे पे लिए उठाए घूमता रहूं और खुद को कुछ हासिल ना हो। बस अब रोना शुरू कर दो तुम, इसी तरह रोती रहो बस। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अमीना, तुम घर का सारा सामान समेटना शुरू करो। मैं आजकल में इस नौकरी से इस्तीफा देने वाला हूँ। जैसी टिकट वगैरह कंफर्म होगी तो मैं और अली को घर छोड़ाऊंगा। तो क्या ये फ्लैट हम छोड़ देंगे? जाहिर सी बात है, जब मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा, बल्कि ये मुल्क ही छोड़ दूंगा, तो ये फ्लैट रखने का फायदा। दरअसल इस फ्लैट में मेरी बहुत सी यादें हैं। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा 2 कनाल का घर बना के दूंगा, उसमें ढेर सारी यादें जमा कर लेना। इस डब्बे जैसे घर की यादों को याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, चलो सामान समेट लो। हाय हाय, सच पूछो तो तुम्हारे जाने से बड़ी उदासी हो रही है बेटा। बस आप दुआ कीजिएगा खाला जी। अरे मेरा बेटा, ये कोई कहने की बात है? तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन देखो, अपनी खाला जी की याद आए ना तो मिलने जरूर आना। जी खाला जी। वैसे कब जा रही हो अपने ससुराल? कल छोड़ आएंगे वरना। चलो, अल्लाह पाक तुम्हें खैरियत से लेकर जाए। अपना ख्याल रखिएगा खाला तुम भी बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। कल जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा ना, तो तुम्हें और अली को घर छोड़ने चला जाऊंगा। उसके बाद 3-4 दिन अम्मा अब्बा के पास रहूंगा और 3 तारीख को ना वापस आ जाऊंगा, क्योंकि 4 तारीख को तो मेरी फ्लाइट होगी। जी। वैसे सारा सामान तो तुमने समेट ही लिया। एक काम करते हैं, आज रात का खाना ना बाहर चल के खाते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी। जी। अरे यार, अब बस भी करो नाराजगी। 3-4 साल में चक्कर लगाऊंगा ना, फोन पे भी बात होगी, खत भी लिखूंगा तुम्हें। 3-4 साल?
मुझे तो नहीं लगता कि आप कभी वापस आएंगे। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? वो आपको आने ही नहीं देगी। कौन? कौन नहीं आने देगी? भाई, जिसने आपको बुलाया है वहां। अजरा, अब भी है ना वो आपकी जिंदगी में, मुझे पता है। हेलो जी, उर्वा बात कर रहा हूं। क्या? अब्बा जी को दिल का दौरा पड़ गया? कब? कैसे? सब खैरियत है ना? अब्बा जी तो ठीक है? नहीं नहीं, ठीक है, मैं पहली ट्रेन पकड़ के आ रहा हूं बस। हाँ हाँ, अम्मा खैरियत से? ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, खुदा हाफिज। फिक्र मत करो, डॉक्टर बहुत पुरुमीद हैं। भाईजान जल्द अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। हम सब हैं ना यहाँ, और सबसे बढ़कर तुम हो। हम भाईजान को कुछ नहीं होने देंगे। जी। डॉक्टर बता रहे थे कि वो चंद घंटों में भाईजान को कमरे में शिफ्ट कर देंगे, फिर उन्हें होश आ जाएगा। जी। अच्छा, तुम दिल छोटा मत करो। मैं जानता हूं तुम भाईजान से कितनी मोहब्बत करते हो। अरे यही मोहब्बत तो भाईजान को कुछ होने नहीं देगी। ऐसा करो, कुछ आराम कर लो। जब से आए हो हॉस्पिटल में ही हो, कुछ देर के लिए घर चले जाओ। नहीं चाचा साहब, मुझे कहीं नहीं जाना। अच्छा मत जाओ, मगर बैठ तो जाओ ना। मैं तो खुद यही चाहता हूं कि भाईजान को जब होश आए तो सबसे पहले वो तुम्हें देखें। तुम्हें देखते ही जी उठेंगे वो। देख लेना तुम। अच्छा आओ बैठो, तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाऊं? नहीं, भूख नहीं है अभी। आओ, बैठो। ये लीजिए तायम्मा, कुछ खा लीजिए। बेटा मुझे भूख नहीं है। तायम्मा, कुछ खा लीजिए। फिक्र ना करिए, तायम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अमीना, अब तुम ही इन्हें कुछ खिलाओ, हमारी तो सुनती ही नहीं अम्मा।
बीमार पड़े, अम्मा ने पहली बार आज खाना खाया है। मुजम्मिल, अब ऐसा हो सकता है कि हम ना आते, यहाँ पर तैयबा की इतनी तबीयत खराब होती और वहाँ हम लोग मसरूफ होते अपने कामों में। ऐसा हो सकता है भला? जब से तुम और उर्वा भाई आए हो ना, हम सबको बहुत हौसला हो गया है। फिक्र ना करो, हम लोग अब आ गए, ठीक है? और तैयबा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ, रात के खाने में क्या बनाना है? वो दाल रखी है, वही बना लेते हैं। ताई मैंने निकाली थी। हाँ ठीक है, हम वही बना लेंगे। अब्बा जी, उर्वा बेटा, अब्बा जी, तुम आ गए? जी अब्बा जी, मैं आ गया। शाबाश। उर्वा, अब कहीं नहीं जाना? मुझे छोड़कर न जाना। कहीं नहीं जाऊंगा अब्बा जी, आप फिक्र ना करें, अब कहीं नहीं जाऊंगा। रख मेरे पास रख। उर्वा, क्या बात है? तुमने ही दुआ की थी ना कि मेरा जाना कैंसिल हो जाए। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं चाहा। चलो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, तुम खुश हो जाओ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा नहीं चाहती। सारी तैयारियां मुकम्मल थी, टिकट कंफर्म है, ऑफिस से रिजाइन दे चुका हूं, उधर नौकरी और रहने का सारा बंदोबस्त हो चुका है और मैं। अच्छा आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला आपके लिए यही सब कुछ बेहतर कर देगा। कैसे फिक्र ना करूं मैं? नौकरी से इस्तीफा दे चुका हूं, एक बेहतर नौकरी मिली थी लेकिन उसको इस काबिल नहीं समझा कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर संभाल के रखता। अब क्या करूंगा मैं? अब्बा जी की उम्मीदों पर कैसे पूरा उतरूंगा? उर्वा, क्या है ये? ये तो मैंने कहा था कि फाड़ कर फेंक देना, मगर मेरा दिल नहीं माना और इसलिए मैंने अपने दिल की सुनी और इसे संभाल के रख लिया। कितनी समझदार हो गई हो तुम, मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स। पता है अमीना, इंटरव्यू लेते वक्त मुझे बताया था कि इस दफ्तर में मुलाजमीन की तनख्वाह और दीगर मराद के साथ साथ प्रमोशन भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो आप मेहनत भी तो इतनी करते हैं उर्वा, मुझे पता है पूरा यकीन है कि आपकी तरक्की बहुत जल्दी होगी। बस इसी भरोसे से इतना बड़ा घर किराए पे लिया। चलें, आप परेशान मत हो, हमारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैंने तो अमेरिका जाने के चक्कर में अपने हाथ से तमाम दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन पता है मुझे तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
अगर तुम ना होती ना तो शायद। मुझे शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं, सब तो आपके नसीब में था ना, आपको मिलना ही था। हमारे नसीब। अरे देर हो गई है, पहले दिन दफ्तर लेट पहुंचूंगा ना तो बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। फी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज। अभी आएंगे। अली आ रही हूँ। आई। इस वक्त कौन आ गया? फिर डॉक्टर क्या हुआ है इन्हें? देखें मोहतरमा, इतनी परेशान ना हो, इन्हें कोई ज्यादा चोट नहीं आई। लेकिन मैं इनकी बीवी हूँ, मुझे साफ साफ तो बताए ना हुआ क्या है। इंजेक्शंस और दवाइयों की वजह से ये गुनूदगी की कैफियत में है। ठीक तो हो जाएंगे ना? जी जी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और शाम तक इनको छुट्टी भी मिल जाएगी। 6 हफ्ते तक प्लास्टर नहीं खुलेगा और इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। जी मैं इनको बहुत ख्याल रखूंगी, मैं इन्हें बिस्तर से ही नहीं उठने दूंगी। डॉक्टर ने बहुत सख्ती से बोला है कि 6 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठना। यही सोच सोच कर तो टेंशन हो रही है मुझे। अगर मेरी जगह नौकरी पे उन्होंने किसी और को लग लिया तो क्या होगा? अरे आप परेशान मत हो ना, अल्लाह पे भरोसा रखें, वही रिस्क देने वाला, रोजी रोटी वही देता है। जहाँ भी आपके नसीब में रोजी लिखी हुई होगी ना, आपको वहीं से मिलेगी। जब नसीब ही खराब हो तो किसी और को क्या कहना? क्यों आप अपने नसीब को बार बार बुरा भला बोलते रहते हैं? तो और क्या कहूँ, जब से तुमसे शादी हुई है नसीब ही खराब हो गया मेरा। कहाँ जा रही है? ताया अब्बा को आपकी इस हालत के बारे में नहीं बताया, मैं ही फोन करने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं उनको कुछ बताने की, परेशान हो जाएंगे। जानती हो ना उनकी तबीयत के बारे में, दिल के मरीज हैं वो। बैठ जाओ चुप करके।
मुझे नहीं पीना सूप, दिल नहीं कर रहा। उर्वा थोड़ा अली, अच्छा लो अली, इसको खोलो। उर्वा नहीं, खत आया था। तुमने मेरे एक्सीडेंट के बारे में किसी को बताया तो नहीं ना? नहीं। बात तो ऑफिस से आया। क्या लिखा है? क्या हुआ? क्या लिखा है? वही हुआ जिसका डर था। टर्मिनेशन लेटर है। हाय अल्लाह, क्या होगा? इस मुल्क में ऐसा ही होता, इसीलिए मैं अमेरिका जाना चाहता था। कम से कम वहाँ इंसान की कदर तो होती है। और वह अल्लाह बहुत बड़ा है, मुझे पूरा यकीन है उस पर। वो ना आपकी इससे भी ज्यादा बेहतर नौकरी लगाएगी। घर का किराया कौन देगा? बाकी अखराजात कैसे पूरे होंगे? मैं इस हालत में बिस्तर पर लेट गया हूँ। वाह, मैं सोच रही थी कि कुछ अरसे के लिए मैं नौकरी कर लेती हूँ। तुम करोगी नौकरी? तुम जैसी को नौकरी कौन देगा? मैं नौकरी कर सकती हूँ। जानता हूँ तुम जैसी इंटर पास हो कैसी नौकरी मिलती है, किसी ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की या किसी फोन ऑपरेटर की। तो उर्वा, मुझे कोई अफसर की नौकरी तो देने से रहा। बन सकती थी अफसर, अगर शादी से ज्यादा तालीम पर ध्यान दिया होता तो। आप मुझे बार बार ऐसे इल्जाम क्यों देते रहते हैं, जैसे मैंने खुद अपनी मर्जी से ये शादी इतनी जल्दी की हो। हमारे वालिदैन ने हमारी इतनी जल्दी शादी कराकर हम पर जुल्म किया है। हाय अल्लाह, ये कैसे हुआ है? वालेकुम चाची जान। अस्सलाम वालेकुम उर्वा भाई। वालेकुम सलाम। उर्वा, ये कैसे हुआ है? कुछ नहीं चाची जान, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इसे तुम छोटा सा एक्सीडेंट कहते हो? टांग पे चोट लगी है। उर्वा मीना, तुम लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? अम्मी, वो चाची जान, मैंने मना किया था मीना को। अब्बा जान की तबीयत के बारे में तो आप जानती हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि किसी को ना बताए। मीना, कम से कम तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था। आप छोड़े, ये बताएं कि आप और फरी यहाँ कैसे? हाँ, मेरे भांजे की शादी है। अब तुम्हारे चचा तो नहीं आ सके, जाहिर है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे कहा कि तुम शिरकत कर लो। मैंने सोचा तुम दोनों से मुलाकात हो जाएगी। अम्मी, वो जावेद, उसकी शादी हो रही है। हाँ हाँ, कल परसों तक तुम लोगों को भी दावतनामा आ जाएगा। वो अली कहाँ है? अम्मी, उसको मैंने सुला दिया है अभी थोड़ी देर पहले। आप लोग बैठे, मैं पानी वानी लेकर आती हूँ। अमीना बेटा, मैंने ना एक बात महसूस की है। क्यों, क्या बात है अम्मी? ये उर्वा ना कुछ ज्यादा ही उखड़ा उखड़ा लग रहा है मुझे। तुम्हारे साथ तो उसका रवैया ठीक है ना? हाँ, वो आजकल ना थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं, नई नौकरी पर नहीं जा सके,
एक्सीडेंट हो गया है, हर जगह से परेशानियों ने घेर लिया। तो बेटा यही तो जिंदगी का नाम है, परेशानियां और आसानियां तो आती रहती है ना, इसमें घबराने वाली बात तो नहीं। अम्मी पता है, अब ना मुझे शिद्दत से लगने लग गया है कि उर्वा की सारी परेशानियों की वजह ना मैं ही हूँ। अमीना बेटा क्या हो गया है? ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है। अम्मी सही तो कह रही हूँ ना, जब से मैं उर्वा की जिंदगी में आई हूँ उन्होंने परेशानियों के अलावा देखा ही क्या है। देखो मीना, अगर उर्वा की नौकरी चली गई है ना तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, उसका एक्सीडेंट हुआ है उसमें भी तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उर्वा ने अमेरिका जाने की जिद में अपनी नौकरी छोड़ी थी। अम्मी जो भी हो, जब से मेरी बदकिस्मती का साया पड़ा है ना उर्वा पे, तब से उनके सारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। बेटा किसने कहा है तुम बदकिस्मत हो? ना तुम बदकिस्मत हो ना उर्वा बदकिस्मत है। तुम्हें तो अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा है, तुम क्यों नहीं अपने इर्द गिर्द देख रहे? ऐसे नाशुक्री करना गुनाह होता है बेटा। अब खुद ही देख लो, अली से बढ़कर तुम्हें क्या नेमत मिल सकती है अल्लाह की तरफ से। अम्मी फिर हमारी परेशानियां क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? बेटा ये छोटी सी जिंदगी के रास्ते सीधे नहीं होते, ऊंचे नीचे रास्ते, हर किस्म के मोड़ काटने पड़ते हैं, तभी तो हसीन नजारे नजर आते हैं, है ना? ऐसे बिल्कुल भी मायूस नहीं होते और ऐसे सोचना भी ना, ठीक है? अम्मी आप उर्वा को भी समझाइएगा ना। मैं उसको सुबह खुद समझाऊंगी। मीना बाजी अली उठ गया। अच्छा लो मुझे। अम्मी आप ही पकड़े, मैं आती हूँ। उर्वा बेटा ये लो, ये पी लो। ये क्या है चाची जान? ये दूध है, इसमें हल्दी मिली हुई है, इससे ना तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। पी लो बेटा। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना दूध, मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। हो ये तो आजमाया हुआ टोटका है, ये दवाइयाँ कौन सी असर करती हैं आजकल। पी लो चलो शाबाश। चाची जान मैंने कहा ना मुझे दूध नहीं पीना, क्यों जबरदस्ती कर रही हैं आप मुझ पर? बेटा उर्वा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये क्या हो गया? बस चाचा जान क्या बताऊं, एक हादसा हो गया। लेकिन तुमने फरखान भाई को तो नहीं बताया कुछ? अब्बा जान की तबीयत खराब रहती है, इसीलिए उनको कुछ नहीं बताया। आप भी उन्हें कुछ नहीं बताइएगा। लेकिन बेटा माँ बाप को तो मालूम होना चाहिए ना कि उनकी औलाद किस हाल में है। बेटा मैंने तो तुम्हारी बेहतरी के लिए खुदा के लिए चाचा जान, मेरी बेहतरी के लिए मत सोचा करें। आपने और अब्बा जान ने मिलकर जो मेरी बेहतरी के लिए सोचा है, आज उसी की वजह से मैं इस मुश्किल में पहुंच गया। बेटा हम क्यों तुम्हें किसी मुश्किल में फंसाएंगे, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। आखिर क्या जरूरत थी मेरी और अमीना की इतनी जल्दी शादी करवाने की? उसी की वजह से आज इस हाल में आ गया हूं। वाह बेटा, अगर तुम्हें शादी पे एतराज था तो तुम उसी वक्त मना कर देते। आप लोगों ने मुझसे ये अमीना से पूछने की जहमत की जो हम दोनों इनकार कर देते। आप लोगों ने तो हमारी उस उम्र में शादी करवा दी जब हमें शादी का असल मतलब ही मालूम नहीं था। अच्छा बेटा, अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम ज्यादा परेशान मत हो, जल्दी तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और ये वक्ती परेशानी का जोर खत्म हो जाएगा। ये आखिरी उम्मीद थी,
मुझे अपनी जिंदगी बदलने की। अब्बा जान ने तो मुझे अमेरिका जाने से भी रोक दिया। आप ही बताएं, ये कैसी मोहब्बत होती है माँ बाप की? बेटा, माँ बाप की मोहब्बत का तो तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी औलाद होगी। माफ कीजिएगा चाचा जी, लेकिन मैं कभी भी मोहब्बत का बहाना बनाकर अपनी औलाद से उनकी खुशियां नहीं छीनूंगा। छोटी सी जिंदगी